जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता छोड़ चुके, रख कर दिल पर पत्थर घर से मुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का चैन सुख गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। दोस्तों, जीवन को अपने को सफल बनाना है और सफल बनाने के लिए अपने को निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, आपको पता है आज के समय में कंपटीशन का कितना जमाना है, कैसे समय में मतलब कितना कंपटीशन है, उसमें सफल कैसे होना है, मेहनत करना है और मेहनत तरीके से करनी है ताकि हम एग्जाम को अच्छे से पास कर सके। जैसे कि आपको पता है, हमेशा के लिए आपके लिए एक पहले छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं और उस ट्रिक से हम ये ज्ञात करेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो हमारी राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। और उसके बाद में कुछ फैक्ट फाइल लेके आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइल है। यहां से 200% सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आप भले पहले के पेपर उठा करके देख लेना, सीधा सीधा सवाल आपको मिलेंगे। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्ट के बारे में। राजस्थान के साथ लगने वाली पाकिस्तान की सीमा ट्रिक्स क्या है? इश्क में जब जी घबराया, गाना सुना होगा आपने, क्या है? इश्क में जब जी घबराया, पाकिस्तान से सीमा हैदर ले आया। याद हो जाएगा, होगा ही, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी आराम से हो सकता है। चलो इधर देखो, अब ऐसे आप मतलब देख लेना कैसे क्या बन रहा है। मैं सीधे जिले बता रहा हूं, जैसे खैरपुर है, बहावलपुर है, घोटकी है, बहावल नगर है ना, थार पार्क है, शुक्र है, संगर है, रहीमियार है, या खानपुर है, अमरकोट है। ये पाकिस्तान के ऐसे जिले हैं जो हमारी राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद में प्रमुख तथ्य है खजुराहो के बारे में। खजुराहो, आपको पता है मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जिसको गणिकाओं का मंदिर कहते हैं। तो वो मंदिर हमारे राजस्थान में भी बने हुए हैं जिनको हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का लघु खजुराहो जो है ये भंडदेवरा। भंडदेवरा कहाँ है? बारां में है। फिर जैसे राजस्थान के दुर्गों का खजुराहो तिमनगढ़ को कहते हैं और तिमनगढ़ जो है ये करौली में है। राजस्थान का खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर, आपको पता ही होगा इसके बारे में। और जो खजुराहो मेवाड़ का खजुराहो है ये जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को कहते हैं। ये खजुराहो के बारे में तथ्य था। इसके बाद में जब हम देखेंगे ढोला मारू के बारे में, एक फैक्ट है। ढोला मारू, आपको पता है ढोला और मारू की कहानी चलती है, प्रेम कहानी है। जब इन दोनों की शादी हुई थी तब ढोला 3.5 वर्ष का था और मारू 1.5 साल की थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ढोला मारू प्रिंट है ये बालोतरा का है। फिर ढोला मारू चित्र है ये मारवाड़ चित्र शैली का है। ढोला मारू आरटीडीसी की जो होटल है वो बीकानेर में है। फिर ढोला मारू जो लोकगीत है वो सिरोही का है। ढोला मारू दोहा जो कवि किलोल द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में जो ढोला मारू कविता है ये चंदू डाडी की है। चौपाई, ढोला मारू चौपाई कुशल लाभ की है। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का है और ढोला मारू पेंटिंग चूरू की है। ध्यान रखना, ये फैक्ट आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लेना। आगे देखते हैं थार। थार से संबंधित जितने भी फैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं। थार का घड़ा चंदन नलकूप को कहते हैं। थार का लाल स्वरूप खान को कहते हैं। थार की जीवन रेखा लूणी नदी को कहते हैं। इसके बाद में थार की लता रुक्मा देवी को कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। थार का सागवान रोहिड़े को कहते हैं और थार का चित्ता गोडावण को कहते हैं। इसके बाद में अगला फैक्ट जो हमारे है, ये 3 फैक्ट ही है। मरु से संबंधित, मरु महोत्सव जैसलमेर का है और मरु शोभा रोहिड़े को कहते हैं और मरु कोकिला है वो गौरी देवी को कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास में अगला है जादूगर से संबंधित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाएगा कि भाई नगाड़े का जादूगर किसको कहते हैं, है ना, इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को कहते हैं। सुरनई का जादूगर पप्पे खान को कहते हैं। कुंची का जादूगर राम गोपाल विजयवर्गीय को कहते हैं। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। रंग व रेखाओं का जादूगर है ये बद्री नारायण सोनी को कहते हैं। एक डियर जादूगर रेखा चंद शर्मा को कहते हैं।
खड़ताल का जादूगर सदीक खान मंगनियार को कहते हैं, और गणित का जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी को कहते हैं। ये जादूगर से संबंधित हमारे सामने फैक्ट था। अब एक फैक्ट आता है मामा और भांजा से संबंधित। मामा भांजा की जो डूंगरी है वो कहां पर है? दौसा में है। मामा भांजा मंदिर कहां है? अटरूबारा में है, और ये डूंगरपुर में भी है। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। मामा भांजा की मस्जिद टोक में है। मामा भांजा की दरगाह जोधपुर में है। मामा भांजा की मजार भटनेर दुर्ग में है। मामा भांजा का महल झालावाड़ में बना हुआ है। इसके बाद में अब हम बात करने जा रहे हैं नाथ द्वारा से संबंधित जितने भी फैक्ट है उसके बारे में। दोस्तों, नाथ द्वारा को एक समय में सिंहाड़ कहते थे, प्राचीन नाम है इसका सिंहाड़। यहां जब लगभग बात है 1672 ईस्वी के आसपास की, तो उस समय औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था। मंदिर तोड़ो अभियान के तहत वृंदावन से 2 ब्राह्मण थे, वो जो ये अपने श्रीनाथ जी की मूर्ति है ये लेकर के सबसे पहले जोधपुर में आते हैं। जोधपुर के राजाओं के पास में आते हैं, तो जोधपुर के राजा इनको शरण देने से मना कर देते हैं। तो वो वहां से चलते हुए सीधे नाथ द्वारा आते हैं, और उस समय नाथ द्वारा के जो ये राजसमंद के शासक थे जिसका नाम था राज सिंह, उन्होंने इनको शरण दी और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया। इसके बारे में क्या फैक्ट है देखते हैं। प्राचीन नाम सिंहाड़ है, ठीक है। यहाँ पर नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ की जो मूर्ति है ये वृंदावन से लेके आए थे, श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया हुआ है। पिछवाई पेंटिंग श्रीनाथ जी की जो प्रसिद्ध है, मंदिर के पीछे या मूर्ति के पीछे जो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की जो छोटी छोटी प्रतिमाएं लगी हुई होती है उसको पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। यहाँ का जो संगीत है वो हवेली संगीत कहलाता है। यहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है जो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है, जो एक चावलों का बहुत बड़ा ढेर होता है और उनको आदिवासी लोग वहां से लूटते हैं, तो वो अन्नकूट वहां का प्रसिद्ध है। यहाँ पर नाथ द्वारा में ध्यान रखना, चांदी के जो तारों से मीनाकारी की जाती है उनको तार कसी कहती है, जो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। यहाँ की जो नाथ द्वारा मंदिर में ध्वजा है वो जो है 7 रंग की ध्वजा है, इसीलिए 7 ध्वजा का स्वामी ठाकुर जी या अपन ये कह सकते हैं श्रीनाथ जी को कहते हैं। नाथ द्वारा जी के पाने प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। पाने देवी देवताओं के लोग चित्र होते हैं, उनके ऊपर कागज के ऊपर बनाए जाते हैं, वो वहां के प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चूहा चंदन की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा बादशाह की होली के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में दूध व दही की होली खेली जाती है। यहाँ का डांग नृत्य प्रसिद्ध है, और केले के पत्तों पर सांझी का चित्र यहाँ नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। ये कुछ फैक्ट फाइल थी जो मैं आपके लिए ले आया हूं। अगर आपको अच्छी लगी हो और ऐसे और वीडियो चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।